अरे मैम साहब, वो ये लीजिए, मैं आपके लिए मिठाई लाया था। अरे वाह, मिठाई? ये किस खुशी में? वो तो मैम साहब मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप मिठाई खाइए ना। एक्चुअली मैं इस तरह की मिठाई खाती नहीं हूँ, और वो वैसे भी मैं ना डाइट पे हूँ, तो मैं ये सारी मिठाइयाँ वैसे भी अवॉइड ही करती हूँ, तो नहीं खा सकती। मैम साहब मुझे पता है आप ना बहुत अच्छे होटल की मिठाई खाती हैं, इसलिए मैं ना लखनऊ के सबसे महंगे होटल की मिठाई लाया हूँ। आप थोड़ी सी खा लीजिए ना प्लीज, थोड़ी सी खा लीजिए। अच्छा ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो खा लेती हूँ। मैम साहब कैसी लगी मिठाई? बहुत अच्छी है मिठाई तो। हाँ मैम साहब अच्छी तो होगी, ये वही मिठाई जो आपने मुझे कल दी थी। ये क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मिठाई किसे पूछ के तुम लेके आए मेरे लिए? इतनी बेकार मिठाई खिला रहे हो मुझे, मारना है क्या मुझे? क्यों मैम साहब, इसमें क्या हुआ? ये अभी कल ही तो आपने मुझे दी थी, खराब कैसे हो सकती है? क्या हुआ सृष्टि, क्यों इतना शोर मचा रहे हो तुम लोग? सनी, देखना इस 2 कौड़ी के नौकर को, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मुझे इतनी बासी मिठाई खिलाई है। अगर मैं बीमार पड़ जाती, मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती, तो क्या होता मेरा? भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको पता है ना मेरी बीवी है, उसका खाने होने का कितना ख्याल रखता हूँ मैं। अगर उसको ये सब खराब चीजें खा के कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप लेते? आपने तो खिला दिया उसको उल्टा सीधा। ये सब चीजें आपसे उम्मीद नहीं रखी थी मैंने। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं ये? अभी कल ही तो ये सारी मिठाई मैम साहब ने मुझे दी है, तो ये खराब कैसे हो सकती है? और मैम साहब कह रही थी जाके अपने बच्चों को खिला देना, और साहब अभी मैंने मैम साहब को मिठाई खिलाई तो खराब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम साहब ये चाबी रख लीजिए, गाड़ी मैंने साफ कर दी है। हाँ। और अब मैं घर जा रहा हूँ। पेट्रोल डलवाया गाड़ी में? जी मैम साहब डलवा दिए थे। ठीक है। अच्छा सुनिए, 1 मिनट रुकिए। जी मैम साहब। ये लीजिए, ये मिठाई का डब्बा। मैम साहब ये किस खुशी में? ये एक्चुअली आपको तो पता है ना, कल मेरी और सनी की एनिवर्सरी थी। हाँ मैम साहब। तो बस उसी की खुशी में हम ना सबको मिठाई बांट रहे थे, तो ये आपके और आपके बच्चों के लिए। घर ले जाइएगा। मैम साहब ये ना मेरा बच्चा खा के बहुत खुश होगा, उसे ना मिठाई बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। ठीक है, आप ले जाइए। ठीक मैम साहब, चलते हैं ना मैम साहब? ओके। कल हम टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। भला वो फाइनली, अब ये जो मिठाई है ये कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। आए बड़े कह रहे थे फेंक दे, कम से कम अभी गरीब लेके जाएगा, खा लेगा। और वैसे भी इन गरीबों को क्या ही पता लगता है कौन सी चीज़ खराब है कौन सी चीज़ अच्छी है। ये तो कुछ भी खा सकते हैं, इनको तो कुछ भी मिल जाए, ये लोग कुछ भी खा। क्या बकवास कर रहे हैं, पागल हो गया है। तुम खुद सोचो ना सनी, इसने मुझे इतनी खराब मिठाई खिलाई है, अगर मुझे कुछ हो जाता फिर तुम इसको डांटो। मैं तो कह रही हूँ इसको नौकरी से निकाल दो, भगाओ इसको यहाँ से। अरे सृष्टि ऐसे थोड़ी होता है, उसका भी पॉइंट तो सुनने दो। भैया तुम अब बताओ क्या हुआ तुम्हारा? साहब कल आप लोग की सालगिरह थी ना, तो मैं घर गया था, मेम साहब ने मुझे ये मिठाई दी थी और बोली कि जाके घर में बच्चों को खिला देना। और साहब मैं जैसे ही घर गया अपने बच्चे को मिठाई खिलाई। मेरा साहब बच्चा 4 साल का है, उसको मैंने जैसे ही मिठाई खिलाई ना, उसके मुँह से साहब झाग निकलने लगा। और फिर मैं दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों ने बताया कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। साहब ये मिठाई मुझे लग रहा है ना ख़राब है साहब। जब साहब ये ख़राब मिठाई थी तो मेम साहब को मुझे मिठाई देने की क्या जरूरत थी? और साहब आप बताइए, मेरा तो सहारा मेरा बेटा ही है ना साहब, मेरे घर में और कोई दूसरा नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? आप बताइए। मेम साहब को मैंने एक पेड़े का थोड़ा सा टुकड़ा खिला दिया और मेम साहब मुझ पर चिल्लाने लगी। मेरे बेटे ने 3-4 पेड़े खा गए साहब, अगर उसको कोई दिक्कत हो जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा साहब बताइए? अगर उनको मालूम था मिठाई ख़राब है तो मेम साहब ने क्यों मुझे मिठाई दी थी? और साहब अभी मेरा बेटा ना आईसीयू में एडमिट है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है साहब। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा साहब? किसके सहारे जीऊंगा? मेम साहब ने पता नहीं खराब मिठाई क्यों दी थी साहब। अगर मुझसे बता देते ना, मैं ये मिठाई जाके कहीं कूड़ेदान में फेंक देता, लेकिन किसी को खिलाता नहीं। इतनी हम लोग के साथ जान इतनी सस्ती है क्या? मेरा बेटा अगर मर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा साहब? आप बताइए ना। क्या ये मिठाई वही है जो दिवाली में इतने दिनों से जो है फ्रिज में पड़ी हुई थी, जिसको मैंने तुमसे बोला था बाहर फेंक दो? यार सनी, हम तो ट्रिप पे बाहर चले गए थे। ये देखो ना, अभी मैं फ्रिज साफ कर रही थी तो मुझे उसके अंदर ही मिठाई का डब्बा मिला। मुझे दिवाली पे मिठाई आई थी ना, ये वही वाली मिठाई है। मुझे लग रहा है कब से ये फ्रिज में पड़ी थी, और हम बीच में चले गए थे ट्रिप पे, तो मुझे लग रहा है फ्रिज बंद था और मिठाई उसी के अंदर ही रह गई, ध्यान ही नहीं गया मेरा। अब निकाला है मैंने जब साफ सफाई कर रही थी। यार पूरी की पूरी मिठाई खराब हो गई होगी ना यार। अरे यार ये दिवाली से मिठाई फ्रिज में पड़ी हुई है, ये तो पूरी सड़ चुकी होगी, इससे तो कोई भी बीमार हो सकता है। इसको तुम ऐसा करो, फेंक दो बाहर। इसको रख के कोई तुमको कौन सा फोटो लगानी है, इसको फेंक दो बाहर। क्या कह रहे हो, फेंक दूं? और क्या यार इतना महंगी मिठाई है, इसको बाहर फेंक देंगे अच्छा लगेगा? अच्छा क्या क्या मतलब है? कोई खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तुमको डिब्बे के पड़ी है, दूसरी मिठाई आ जाएगी उसमें खा लेना, इसको क्यों खाना है तुमको? फेंक दो बाहर। अच्छा ठीक है, फेंक देती हूँ। हाँ इतना मत सोचा करो सब चीज़ों में। चल फेंक दो। ठीक है।
क्या करूं यार अब इसका। इतनी अच्छी मिठाइयाँ हैं, वो भी इतनी महंगी जगह से आई है। सनी ने तो मना ही कर दिया कि इसको फेंक दे, कोई नहीं खाएगा, पर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है इसको फेंकने का। क्या करूं क्या करूं। एक काम करती हूँ, ये मिठाई ना मैं अपने ड्राइवर को दे देती हूँ। वैसे भी वो गरीब है, उसे क्या पता कि खराब है अच्छा है क्या है। उसको दूंगी तो वो भी खा लेगा और उसके बच्चों को भी खिला देगा। इससे ये मिठाई भी खत्म हो जाएगी और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। यही करती हूँ, ड्राइवर को जाके दे देती हूँ। हाँ तो मुझे क्या पता था, और वैसे भी इतने दिन से रखी थी तो क्या हो गया, फ्रिज में ही रखी थी ना, और इतने अच्छे डब्बा है, इतनी अच्छी जगह से मिठाई आई थी तो मुझे लगा कि कुछ दिन और चल जाएगी, इसलिए मैंने इन्हें दे दी। सिस्टर पागल हो गई हो क्या? हाँ, किसी को भी खिला दोगी क्या? मैंने तुमसे बोला था कूड़ेदान में इसको फेंक दो, तुम फेंक देती। आज इनके बच्चे जो है हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनको कौन देखेगा? इसको खा के तो कोई भी बीमार हो जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, उनको कोई मिठाई दे दे ऐसे, क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन? यही होगा ना, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दोगी, फांसी या फिर उसको जो जेल हो जाएगी 5-6 साल की। बहुत बड़ा क्राइम है ये बच्चों के लिए। और तुमने जो है ऐसे ही खिला दिया उनको मिठाई। सॉरी भैया, गलती होगी मुझसे। ये सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेम साहब मुझे ना आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं किसके भरोसे जीऊँगा? मैं जितना कमाता हूँ ना सब अपने बच्चे पर लगा देता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं गरीबी में रहता हूँ, ये गाड़ी पोछने का काम करता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को मैंने अच्छे संस्कार दिए, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं उसी के सहारे जी रहा हूँ। अगर कल को उसको ICU में एडमिट कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? आपका सॉरी लेके मुझे क्या करना है? साहब एक बात बताइए, आप जब ये मेरे घर में बच्चे खा सकते हैं तो ये मेम साहब नहीं खा सकती क्या मिठाई? इसमें क्या बुराई है? अगर मेरे बच्चे, साहब ये बताइए, गरीबों की क्या इतनी जान की इतनी कम कीमत होती है क्या कि वो ऐसे ये लोग मिठाई खिला के उल्टा सीधा कुछ भी खिला के मार सकती हैं? साहब ये क्यों नहीं खा सकते? मैंने क्या गलत किया मिठाई खिला के? आप बताइए साहब। मैं मान रही हूँ ना, मुझसे गलती हुई है। सनी आप एक काम करिए, आप ना इनके भाई का इलाज करा चुप दीजिए। रहो सिस्टी, तुमने पहले ही जितना अच्छा करना था तुमने कर लिया। मेरे बच्चे की मेम साहब आप कीमत ना लगाइए, ठीक है? आप लोग से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर वो मर जाएगा तो आपके पैसे मैं क्या करूंगा? वो तो ICU में एडमिट है ना, आप बोलिए इसका इलाज करा देंगे। आप खाइए ना, ये पूरा डिब्बा खाइए, मैं आपका इलाज करा दूंगा। क्यों नहीं खा रही हैं आप? भैया मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपकी जगह कोई भी होता उसका भी सेम रिएक्शन होता, क्योंकि किसी के बच्चे के ऊपर अगर ऐसा होगा तो वो बख्शता नहीं है सामने वाले को। साहब वो तो आप फैमिली की तरह मानते हैं। हम आपके बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन साहब मेम साहब ने जो किया ना बहुत गलत किया है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी मैं थाने जाऊँ और इन पे FIR करूँ जाके, लेकिन साहब मैं आपके वहाँ कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए साहब आपको ना मैं अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानता हूँ। लेकिन जो मेम साहब ने किया ना वो बहुत गलत किया साहब। मेरा बेटा ICU में एडमिट है, आप बताइए उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? उसकी माँ थी वो जो 8 साल पहले उसको छोड़ के चली गई, अब मैं उसका ध्यान रखता हूँ पूरा। और साहब मेम साहब ने उसे सड़ी मिठाई खिलाई। आप बताइए ना मैंने क्या गलत किया मेम साहब को मिठाई खिला के? अरे भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ जो उसने किया है उसको कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे आपकी, क्योंकि अब यही एक तरीका है। आप लोग आपने अपना फैमिली वाला भाव जो था दिखाया, पुलिस में नहीं गए और आपने मुझसे ये सब चीज़ें बताई, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। साहब हमको नहीं चाहिए आपका पैसा, मैं अपने बेटे का इलाज खुद करा लूँगा। जब मैं उसको पढ़ा सकता हूँ अच्छे स्कूल के तो मैं उसका इलाज नहीं करा सकता क्या? लेकिन साहब आज के बाद ना ऐसा काम आप किसी के साथ ना करिएगा। हमारे भी बच्चे होते ना, उनसे हमको भी प्यार होता है, सिर्फ आपको ही नहीं अपने बच्चों से प्यार होता है। उनकी जान की कीमत भी होती है। ये साहब मिठाई ना मैं किसी को नहीं दूंगा, इसको जाके ना मैं फेंक दूंगा। अगर कुत्ता भी मेरे सामने खाएगा ना तो मैं उसको भी बचा लूँगा, क्योंकि उसकी भी जान की कीमत होती है, उसके भी बच्चे होते हैं। और साहब इन्होंने तो हमको खिला दिया, और जब मैंने वापस वही मिठाई इनको खिलाई तो ये मुझ पर चिल्लाने लगी, उल्टा सीधा मुझे बोलने लगी। आप लोग से साहब मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सच्ची मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने माफी मांगी तो सही, अब मैं और क्या करूँ? ठीक है मैं इनके बच्चे का इलाज करा दूंगी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। मैम साहब आप बात ना करिए हमसे, मुझे आपसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और साहब मुझे पता है आप लोग की ना समाज में बहुत इज्जत है, इसलिए अगर मैं समाज में किसी से बताऊंगा ना तो भी आपकी बेइज्जती होगी। मैं किसी से नहीं बताऊंगा ये चीज़, लेकिन आपके आज के बाद आप लोग का मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। आपके बाद 10 साल से काम कर रहा था, माफ़ कर दीजिए, हम चलते हैं। सुनिए तो भैया